जय माता दी। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। वृश्चिक राशि के जातकों, आपको हर जगह सुनने को मिल रहा होगा कि 2026 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बेहद ही उत्तम रहने वाला है। लेकिन 3 महीने निकलने वाले हैं, तो कब? जी हाँ, 2026 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बेहद उत्तम रहने वाला है, बेहद सुंदर रिजल्ट देने जा रहा है। लेकिन एक ग्रह ऐसा है जो आप पर कंट्रोल रख करके चलेगा। आपने उसकी बात मानी तो ठीक, नहीं तो वह आपसे सब कुछ छीन लेगा। आपके अंदर वो काफी उतार चढ़ाव लाने की क्षमता, दक्षता रखता है। आपकी कुंडली में केतु देव का नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है। ज्योतिष का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह केतु देव माने जाते हैं, लेकिन इनको क्या नजरअंदाज किया जाता है। ये एक ऐसे ग्रह हैं जो आप पर कंट्रोल रख करके चलेंगे। 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा रहस्यमय ग्रह केतु होते हैं। 29 मार्च 2026 को इस दिन केतु देव अपने स्वयं के नक्षत्र में मघा नक्षत्र में ये प्रवेश करेंगे और ये अभी तक जो है शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष में केतु को शुभ ग्रह माना जाता है और केतु का अर्थ होता है ऊंचाई, बुलंदियों पर ले जाना। केतु जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से संबंधित चीजों से ना ये आपको डिटैच करते हैं, थोड़ा सा अधूरापन देते हैं। केतु मोक्ष, आकस्मिक घटनाओं, त्याग, डिटैचमेंट, अलगाव के कारक माने जाते हैं। लेकिन केतु आध्यात्मिक धर्म के कारक भी होते हैं। जिनकी पत्री में गुरु केतु की युति होती है या एक दूसरे पर दृष्टि पड़ रही होती है या केतु गुरु की राशि में होता है, तो वह व्यक्ति जीवन में काफी सफल होता है, काफी कुछ प्राप्त करता है। जब केतु अशुभ अवस्था में होंगे तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब आप पहचानोगे कैसे कि केतु देव आपकी पत्री में अशुभ है? तो देखिए, मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। तो आपको स्किन प्रॉब्लम, यूरिन इन्फेक्शन, बीमारी का मतलब डॉक्टर को पता ना लगना, उसकी समझ में ही नहीं आना, संतान उत्पत्ति में बाधा, नसों में प्रॉब्लम, सिर के बाल झड़ जाना, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम या किसी पार्ट पे औजार का लगना, ऑपरेशन का होना, कुत्ते का काटना, सर्प का काटना, दवाइयों का रिएक्शन करना। और देखिए, केतु देव पुत्र प्राप्ति के भी कारक होते हैं। केतु आपको बुढ़ापे में वृद्धा आश्रम में भी समय निकलवा सकते हैं यदि आपकी पत्री में केतु की पोजीशन काफी खराब है। तो आपको मतलब भलाई का ना मिलना, जॉब पर, कार्य क्षेत्र पर आरोप का लगना, तो समझ जाइए आपका केतु खराब है, मतलब वो रिजल्ट खराब दे रहा है। केतु 29 मार्च से 5 दिसंबर 2026 तक आपके ऊपर, आपके हर कार्य पर ये प्रभाव डालेंगे। ये शैडो प्लेनेट है तो कई गुना ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। और राहु और केतु देखिए दोनों ही छाया ग्रह हैं। देखिए, यदि आपका कोई शत्रु है तो आप उसे पहचान लेंगे, उससे सतर्क रहेंगे। और यदि कोई आपका गुप्त शत्रु है तो वो आपको तो समझ में ही नहीं आएगा, वो आपको नुकसान भी कर सकता है। सेम यही कंडीशन जो है राहु और केतु पर लागू होती है। राहु और केतु दोनों का ही परिवर्तन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। देखिए, हम राहु की बात करेंगे, सबसे ज्यादा बात करेंगे, हम शनि की बात करेंगे, साढ़े सती की बात करेंगे, ढैया की करेंगे, और अब तो जब से देवगुरु बृहस्पति मार गए हुए तब से तो उनकी भी बात हो रही है। लेकिन केतु की कोई बात नहीं करता, जबकि सबसे ज्यादा एक्टिवेट 2026 में केतु देव ही रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष के जो राजा हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं। और ज्योतिष में कहा जाता है कि केतु को यदि शुभ रखना है, इनसे रिजल्ट प्राप्त करना है, तो केतु को देवगुरु बृहस्पति से जोड़ दें। तो देखिए, केतु देव बहुत लंबे समय के बाद अपने स्वयं के नक्षत्र मघा नक्षत्र में ये गोचर करेंगे। देखिए, जब कोई ग्रह अपने स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश करता है तो वो बहुत ही प्रचंड शक्तिशाली हो जाता है, मतलब वो जिंदा हो जाता है। 2024-25 आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बीता। कुछ ग्रहों के शुभ होने से रिजल्ट आपको कुछ समय के लिए प्राप्त हुए हों, लेकिन क्या है कि वो ग्रह जल्दी राशि परिवर्तन कर लेते हैं तो फिर स्थिति वैसी ही हो गई। केतु वृश्चिक राशि में 10th हाउस में विराजमान है और 5 दिसंबर 2026 तक आपको इनका रौद्र रूप, महारौद्र रूप देखने को मिलेगा। केतु जहां होते हैं, देखिए मैंने अभी बताया ना, वहां अधूरापन देते हैं। 18 मई 2025 से आप मानसिक तौर से काफी तनाव, टेंशन,
देखिए टेंशन किसी भी तरह की हो सकती है आपको कैरियर में, चाहे आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो। बिजनेस में अप डाउन, किसी न किसी मानसिक अशांति से आप गुजर रहे हैं, आपको अवसाद विघटन की स्थिति है या ज्यादा कैरियर वर्क प्लेस की तरफ से आपको परेशानी देखने को मिल रही है, तो देखिए इसका एक कारण केतु देव भी हो सकते हैं। 29 मार्च 2026 आपके लिए देखिए एक निर्णायक वर्ष रहेगा, गेम चेंजिंग वाला। मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूं, अभी तक आपने जो हासिल नहीं किया ये वर्ष आपको हासिल कराएगा, क्योंकि कलयुग में राहु और केतु दोनों को ही कलयुग का आधिपत्य प्राप्त है। दोनों ही अपने स्वयं के नक्षत्र में रहेंगे 5 दिसंबर 2026 तक। और केतु देव देखिए एक सन्यासी ग्रह है और ये अभी शुक्र के नक्षत्र में है, जो कि भोग विलास का है। केतु व्यक्ति को धर्म के रास्ते पर चलाते हैं और ये इस टाइम सिंह राशि में है और सिंह राशि के जो स्वामी हैं वो स्वयं सूर्य देव हैं। तो ये व्यक्ति को प्रेरित करते हैं कि धन मान सम्मान नेम फेम कमाओ, लेकिन केतु इसके विपरीत है। केतु सिंह राशि में अच्छे रिजल्ट प्रदान नहीं करते, लेकिन जैसे ही ये अपने स्वयं के नक्षत्र मघा नक्षत्र में आएंगे 29 मार्च को, तो ये 5 दिसंबर 2026 तक ये यहाँ रहेंगे। तो ये अपने तरीके ढंग से कार्य करेंगे और इस टाइम आप धर्म से जुड़कर अपने कैरियर में, अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस जॉब पर ध्यान देंगे और आपको रिजल्ट भी प्राप्त होंगे। सबसे पहले ये आपके 10th हाउस कैरियर के भाव को मजबूती प्रदान करेंगे। आपके द्वारा किए गए मेहनत का कार्य की प्राप्ति का समय है। आपके प्रयास अब सामने आएंगे। ये वही समय है जब आपकी प्रोफाइल, प्रतिष्ठा, आपकी पहचान एक नए स्तर पर पहुंचेगी। यदि आपने अपना कार्य बिना फल की इच्छा, बिना शॉर्टकट रास्ता लिए किया, तो ये वर्ष आपके लिए मान सम्मान स्थायित्व सफलता लेकर के आएगा। गीता में एक श्लोक भी है कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो। तो केतु देव भी हमें सेम यही कहते हैं। केतु धन त्रिकोण के स्थान पर है। जो बीज आपने बोए थे मेहनत के रूप में बिना फल की चिंता किए हुए, तो वही बीज आपकी प्रतिष्ठा और सफलता के रूप में अंकुरित हो रहे हैं। प्रमोशन, इंक्रीमेंट या आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी पद ये प्राप्ति का समय है। जॉब स्विच करने की सोच रहे हैं उसके लिए भी ये उत्तम समय है। ये परिवर्तन आपके कैरियर को, दिशा को नए स्तर पर लेकर के जाएगा, बल्कि दिशा प्रदान करेगा। आपके अंदर जो टैलेंट, नेतृत्व क्षमता जो अंदर छुपी हुई है, उसे आप इस टाइम बाहर निकलता हुआ देखेंगे। अभी तक जिन परिस्थितियों, आपके कार्यों को, मेहनत को नजरअंदाज किया गया, तो यहीं से बदलाव अब देखिए शुरू होगा। लोग स्वयं महसूस करेंगे आपके टैलेंट को, आपके कार्य करने के तरीके को, और आपसे सीनियर, बॉस, क्लाइंट इस टाइम प्रभावित होंगे। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप वाद विवाद से थोड़ा सा दूरी बना करके रखिएगा। बिजनेस व्यापार है तो पार्टनर के साथ रिश्ते बना करके चलें। कर्मचारी, वर्कर्स के साथ देखिए अच्छे से बिहेव करें। 180 डिग्री पर देखिए राहु देव भी हैं जो आपको लालच देंगे। कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें मतलब कम रेट में डील हो, कोई निवेश योजना में आपका पैसा लगा करके डबल, कोई ऐसा ऑर्डर जो सुनने में तो अच्छा लगे, उसके पीछे कोई आधार ना हो। लेकिन केतु इस टाइम आपको ये सब करने से रोकेंगे, एक ब्रेक लगाएंगे। कई बार आपको लगेगा कि अवसर आपके हाथ में आते आते रुक गए, योजनाएं मतलब बनकर भी आगे नहीं बढ़ी या नहीं बढ़ पा रही हैं। जिस गति से आप दौड़ना चाहते हैं, परिस्थितियां मतलब आपको रोक रही हैं। इस समय ये भ्रम हो सकता है केतु आपके मार्ग में बाधा बन रहे हैं, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत होगी। केतु ये रोक आपके गलत डिसीजन, अधीरता, लालच, शॉर्टकट के रास्ते से आपको बचाने के लिए होगी। केतु वह ग्रह है जो आप चाहते हैं वह नहीं देता, बल्कि वह देता है जिसकी आपकी आत्मा के स्तर पर आवश्यकता होती है। इसलिए इसका मार्ग त्याग, वैराग्य, आत्मबोध से होकर के गुजरता है। केतु की दृष्टियां भी बहुत मिस्टीरियस होती हैं और ये देवगुरु बृहस्पति की तरह कार्य करती हैं। पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। केतु की पहली दृष्टि का प्रभाव आपके 2nd हाउस पर रहेगा। ये भाव देखिए वाणी का है। यदि आपका कार्य वाणी से संबंधित है, मार्केटिंग लाइन, मीडिया, ऑनलाइन वर्क, मैनेजमेंट वर्क है, तो इन क्षेत्रों से जुड़ करके आपके कार्य हैं, तो आपको सफलता 100% डेफिनेटली प्राप्त होगी। व्यय में जो इस टाइम आपको अधिकता देखने को मिल रही है, तो केतुदेव उसमें रोक लगाएंगे। इस टाइम वाणी के द्वारा थोड़ा सा संभल करके चलिएगा, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा वाणी पर।
केतु का अगला प्रभाव आपके 4th हाउस यानी कि सुख के भाव पर, लग्जरी के भाव पर है। प्रॉपर्टी सेल परचेस दोनों के योग ये यहाँ पर बना रहे हैं। यदि आप खरीदना चाहते हैं तो उसके भी योग बनेंगे और आप बेचना चाहते हैं तो उसके भी ये यहाँ योग बनाएंगे। रेनोवेशन करवाना चाहते हैं तो इसके भी योग बनाएंगे। प्रॉपर्टी संबंधित आपका कार्य है या आप ब्रोकर हैं, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, रियल एस्टेट, बिल्डर्स हैं, आप तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। वाहन लेने के ये योग बनाएंगे। अब आप कहेंगे केतु तो वृत्ति के कारक है, तो ये सब सुख साधन धन कैसे दे सकते हैं? तो देखिए इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सुदामा जी, जिन्होंने कृष्ण नाम से ही राजपाट को प्राप्त किया था। तो धर्म से जुड़कर दान पुण्य सेवा करके केतु से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। केतु की नवम दृष्टि आपके 6th हाउस पर, और ये भाव लोन ऋण का, जो टेंशन मानसिक तनाव लोन ऋण से बना हुआ था, इससे ये आपको मुक्त करेंगे, डिटैच करेंगे। देखिए ये भाव कैरियर का भाव भी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी है। अब आप कहेंगे कैरियर का भाव 10th हाउस भी और 6th हाउस भी। देखिए 10th हाउस से देखा जाता है कि जो जॉब हम कर रहे हैं उसका क्या रिजल्ट है, लेकिन अगर हमें जॉब स्टार्टिंग करनी है या हमारी जॉब छूट गई है तो वो हम देखिए 6th हाउस से देखेंगे, या हमें अपना कैरियर स्टार्ट करना है तो वो 6th हाउस से देखेंगे। कैरियर में तो अब आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे, तो धन भी आएगा, और धन आएगा तो सेविंग भी होगी, जिससे आपके कर्ज और ऋण उतरने शुरू हो जाएंगे। वर्क प्लेस पर, जॉब पर आपके साथ पॉलिटिक्स हो रही है या गुप्त शत्रु हैं जो आपकी काट कर रहे हैं, जॉब में आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा, तो अब आप स्वयं देखेंगे कि तो केतु इन सब नेगेटिव चीजों से आपको मुक्त करेंगे। कोई कोर्ट केस लीगल मैटर है और यदि आपका दोष नहीं है तो केतुदेव आपको यहाँ भी बचाएंगे, इससे भी आपको मुक्त करेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस टाइम आप किसी की भी झूठी गवाही नहीं दीजिएगा। देखिए कई बार आपने देखा होगा कि कैरियर में आपको मतलब मन मुताबिक रिजल्ट प्राप्त नहीं होता, जबकि आप मेहनत बहुत कर रहे होते हैं। बिजनेस में ग्रोथ वृद्धि रुक जाती है या 99 पर जाकर के आपका कार्य अटक जाता है, तो आपके कार्य को मतलब हाय नजर लग जाती है। अगर आपकी पत्री में केतु की पोजीशन खराब होगी तो आपको डेफिनेटली लगती होगी। तो आप अपने कार्य को ज्यादा ना बताएं, किसी के साथ ज्यादा डिस्कस ना करें बाहर वालों को। केतु देखिए हिडन चीजों के प्लेनेट है, और आप गौर कीजिएगा आप जो कार्य इंप्लीमेंट करने से पहले बता देते होंगे 100% उसमें कहीं ना कहीं रोक बाधा लग जाती होगी। सिर्फ घर के अंदर ही डिस्कस करें। जैसे माँ के पास दिल होता है ना, वो अपनी संतान की रक्षा करती है, अब वह दिल केतु के पास रहेगा जो आपको परेशानियों से बचाएगा। आप सिर्फ कर्म करें, मेहनत करें, और सब कुछ आप जो है समय पर और ईश्वरीय शक्ति पर छोड़ दीजिए। फिर आप देखिएगा कि आपके कार्य स्वयं बनेंगे और आपको रास्ते भी मिलेंगे। केतु का स्वभाव है कि वह आपकी इच्छाओं, मेहनत, योग्यताओं का मूल्यांकन शोर शराबे से नहीं बल्कि त्याग, धर्म और आंतरिक संतुलन के अनुसार आपको फल प्रदान करते हैं। यदि आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में केतु की पोजीशन खराब है, यदि आप मांगलिक कार्य करते हैं उसके बाद घर में परेशानी आती है या कुछ समस्या आ जाती है, तो डेफिनेटली केतु की पोजीशन खराब है। तो आप देखिए बच्चे के जन्म दिवस पर मांगलिक कार्यक्रम के दिन पहले आप मीठा ना बांटें। जैसे जन्म दिवस पर हम पहले केक कट करते हैं ना, केक सर्व करते हैं, तो पहले आप स्नैक सर्व करें, मतलब कि आप नमकीन खिलाएं। यदि आपका प्लेनेट रिजल्ट नहीं दे रहा तो आप केतु के उपाय करें, केतु की डिमांड माने, तो केतु आपको ऊंचाई तक ले जाने का कार्य करेंगे। केतु को जिस ग्रह के साथ बैठा देंगे उसी के अनुसार ये रिजल्ट प्रदान करेंगे। तो केतु का सबसे बेस्ट रिजल्ट जो प्राप्त होता है वो गुरु के साथ मिलता है, तो आप इन्हें गुरु के साथ पहुंचा दें। कैसे? सिंपल। केतु क्या है? धर्म, अध्यात्म, दान, धार्मिक गतिविधियां। और गुरु क्या है? मंदिर, धर्म स्थान, गुरुद्वारा। तो मंदिर में जाकर के आप दान करें, सेवा करें, और दान देखिए गुप्त करें। दान ऐसे करना चाहिए कि जो एक हाथ से अगर आप दे रहे हैं तो दूसरे को पता न लगे। मंदिर की चोटी पर झंडा लहराएं। ये वर्ष देखिए देवगुरु बृहस्पति का है और गुरु भी मार्गी हो चुके हैं अपना पूरा रिजल्ट देने के लिए, इसलिए मंदिर में जाकर के दान करें, सेवा करें। दूसरा, यदि आपके घर के आसपास स्ट्रीट डॉग्स हैं तो उनको कुछ ना कुछ खाने को दीजिए, दूध, ब्रेड जो हो सकता है, और मेडिटेशन करें। तीसरा उपाय, देखिए आप जहाँ रहते हैं यदि वहाँ थोड़ा सा ठंडा मौसम है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। एक काले सफेद रंग का कंबल आप किसी जरूरतमंद को दान करें। लेकिन मुझसे किसी ने पूछा था कि अगर ये उपाय ना कर पाए तो फिर दूसरा उपाय कौन सा कर सकते हैं, तो आप 3 केले 43 डेज मंदिर में रख करके आए, चाहे आप देवी के आगे रखें, शिव जी के आगे रखें,
या आप कहीं भी रखें जहाँ प्लेट रखिए, और ये उपाय आप 43 डेज करें, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा। केतु देव आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए मना नहीं कर रहे, वे सिर्फ आपको बंधनों से, मोह से दूर कर रहे हैं जिस भाव में वो विराजमान है या जहां इनकी दृष्टियां पड़ रही हैं। यदि आप धर्म से जुड़ करके कार्य करेंगे, अपने अंदर अहंकार, अहम, दिखावे से दूर रहेंगे, तो फिर आप स्वयं देखिएगा कि केतु का ये रौद्र रूप अपने स्वयं के नक्षत्र में आपको 100% ये रिजल्ट प्रदान करेगा। केतु देखिए मघा नक्षत्र में है, और जब ये अपने चरणों को क्रॉस करेंगे तो ये सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, नववांश में ये गोचर करेंगे, तो अध्यात्म और आकस्मिक लाभ आपके लिए लेकर के आएंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। राधे राधे, जय माँ बाबा।